आज हमको आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का रिवीजन करवाने जा रहे हैं। बेटा आपको पता है कि जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट है वो फर्स्ट चैप्टर आपने किया था 12th क्लास के अंदर, जिसमें ये डिसाइड होता है। फंडामेंटल मीन्स सबसे बेसिक चीज़ें इसमें आती है। आपको मैंने ये भी बताया था कि रूटीन में जितने भी बिजनेस हैं उन सब के अंदर सिर्फ यही चैप्टर है जो यूज में आता है। क्यों? क्योंकि हमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप किया था, तब आपने जनरल, लेजर, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर बनाई थी। तो अब हमें 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप का चैप्टर करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है बेटा जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपना एक एग्रीमेंट बना लेते हैं जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन वो उसमें लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल का नेचर, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव किस टाइप का होगा, पार्टनर का नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो हमें यहाँ पर दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिसमें सबसे पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो हमें ये बनाना होता है। इसके बाद हम बेटा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है आपका, फिक्स और फ्लैक्चुएट। फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल हम तभी यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट दे रखी हो कि आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स के अकॉर्डिंग बनाना है, या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। नहीं तो आप हमेशा फ्लैक्चुएट के अकॉर्डिंग ही कैपिटल अकाउंट बनाओगे। ओके, इस चैप्टर में बेटा आपको दो ही फॉर्मेट है जो अच्छे से करने हैं। एक तो ये वाला जो मैंने बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है और कैपिटल अकाउंट है। इसके अलावा एक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो करना है। बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। गारंटी वाला जो टॉपिक है वो भी, उसके अंदर भी आपको एप्रोप्रिएशन ही बनाना पड़ता है। मोस्टली टॉपिक अलग है, लेकिन आपको जो फॉर्मेट है वो सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। इसलिए बेटा आप एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक को आप अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, एप्रोप्रिएशन मीन्स बंटवारा होता है। और बंटवारा किस में होगा बेटा? पार्टनर्स के अंदर बंटवारा होगा, जब ये दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। कितने? 2 और मोर, दो या दो से ज़्यादा। और मैक्सिमम कितने होंगे बेटा? 50। कौन कहता है? पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता ये बेटा आपका कंपनी एक्ट कहता है कि जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो हमारे कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक है, चाहे बैंकिंग बिजनेस हो चाहे नॉन बैंकिंग हो। पहले ऐसा होता था कि नॉन बैंकिंग है उसमें तो मैक्सिमम 20 पार्टनर होते थे और बैंकिंग में 10। इसलिए बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का वर्ड कहीं कहीं आपको देखने में मिल जाएगा। बट अब दोनों के लिए लिमिट जो है वो 50 कर दी गई है, और लिमिट कंपनी एक्ट ने लगाई है कि अगर आप इससे ज़्यादा मेंबर हो या पार्टनर हो तो आपको कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा देखो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये कौन साइड होती है बेटा? आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो आपको पता है यहाँ पर आएगा P&L कब? अगर हमें नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, लॉस होगा तो बेटा आपको पता है कि लॉस के केस में, किसके केस में? लॉस के केस में आप सिर्फ ओनली P&L अकाउंट ही बनाओगे, आपका जो एप्रोप्रिएशन है वो नहीं बनेगा। ओके, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आपको नहीं बनाना है। ये काटा लगा दिया मैंने। तो एप्रोप्रिएशन बनाया क्यों जाता है बेटा? एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन था, तो सारा प्रॉफिट हम उसकी कैपिटल में ऐड करते थे इजीली बैलेंस शीट में। लेकिन अब पार्टनर्स ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए या नंबर्स उनके ज़्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे बेटा? उनके अगर प्रॉफिट को हम ऐड लेस करेंगे बैलेंस शीट में, तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें एक तरीके से वर्किंग काफ़ी सारी हो जाएगी। उस वर्किंग से बचने के लिए हम दो सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। और फिर जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
का नेचर जो है वो नॉमिनल नेचर है। कौन सा नेचर है? नॉमिनल अकाउंट। ये आपका बेटा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि किसी भी अकाउंट में जहाँ पर इनकम और एक्सपेंस की बात आएगी ना, वो हमेशा नॉमिनल नेचर का होगा। तो आपको करना क्या है बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, अगर हम फर्म और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फर्म का प्रॉफिट पार्टनर के लिए लॉस होगा और पार्टनर का प्रॉफिट फर्म के लिए लॉस होगा, यानी कि वो अपोजिट चलते हैं। कब? जब बात फर्म और पार्टनर की होगी तब। तो जो एप्रोप्रिएशन है, यहाँ पे फर्म के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो पार्टनर है उनको हम सैलरी देंगे, टू सैलरी। और ये सैलरी किसकी देंगे बेटा? किसको देंगे हम? पार्टनर को। हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम उन्हें कमीशन देंगे, हम उन्हें रिजर्व उनके लिए बचा के रखेंगे, बट अभी हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। किसी भी पर्सन को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसलिए जो रिजर्व है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, और इधर आता है बेटा आपका बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस ये चीज़ें आती है बेटा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि लॉस के केस में ये नहीं बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या नहीं आता है वो बता रहा हूँ मैं, जो आइटम नहीं आते हैं। जैसे एक तो पी एंड एल एक्सपेंस, जो पी एंड एल के एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो एक्सपेंस है वो नहीं आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो इनकम है वो भी नहीं आएगी। पार्टनर्स से रिलेटेड भी कुछ एक्सपेंस हैं जो नहीं आते हैं। जैसे अगर हम किसी पार्टनर को रेंट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन है वो भी नहीं आएगा। हम मैनेजर को कमीशन देते हैं, अगर हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो वो भी नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। रेंट नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, पार्टनर मैनेजर का कमीशन नहीं आएगा और इनकम नहीं आएगी। ओके, ये वो आइटम है जो आपके नहीं आएंगे। इसका नेचर आपको पता है नॉमिनल होता है। क्या होता है बेटा? नॉमिनल नेचर होता है ना, ठीक है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो नॉमिनल अकाउंट है। और ये सारे आइटम हमारे वो है जो इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर ड्राइंग्स भी नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे बेटा? ड्राइंग्स भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आएगा बट ड्राइंग्स नहीं आएगा, कैपिटल भी नहीं आएगा। बच्चों के मन में आती है जो लिख देते हैं, अरे भाई क्वेश्चन में अगर किसी चीज़ से प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो ही वो चीज़ें आएंगी, नहीं तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो ना तो ड्राइंग्स आएगा, ना कैपिटल अकाउंट आएगा, ना करंट अकाउंट आएगा। ये भी सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल है ही नहीं, तो ये आएंगे भी नहीं। ओके, अब हमें डिस्कस ये करना है कि हमने ये आइटम तो लिख दिए, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व, ये कैलकुलेट कैसे होंगे बेटा? बिल्कुल सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। जो प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आता है डायरेक्टली, वो तो आपको गिवन ही होता है। जैसे मान लो अगर मैं इनको नंबर्स दूं कि हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट तो ये बेटा आपका ऑलरेडी गिवन होता है, और मैं इसको सेकंड नंबर दूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये देखो बेटा, इसमें आपको मैं मैक्सिमम जो इसके मेथड होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सबसे पहला जो मेथड है बेटा, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में? देखो आप, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे बेटा? सिर्फ एक फॉर्मूला लगाओगे,
प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये लगाओगे आप और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, टाइम अगर आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं है तो आप ड्राइंग्स के केस में क्या एज्यूम कर लोगे, 6/12। क्यों, ये आपको हमेशा एज्यूम करना है। अगर आपको कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसे एज्यूम कर लोगे कि जो आपका इंटरेस्ट है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में टाइम आपको 6/12 कंसिडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा प्रोडक्ट मेथड। ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में आपने जो ड्राइंग्स करी, क्या करी बेटा, ड्राइंग्स, जैसे आपने मल्टीपल टाइम्स ड्राइंग करी है ना, ड्राइंग्स को कर दोगे किससे मल्टीप्लाई, जो रिमेनिंग मंथ होंगे। ठीक है ना, जो रिमेनिंग मंथ होंगे, जैसे आप अकाउंटिंग ईयर बना रहे हो, कब आप अकाउंटिंग ईयर मान लो सपोज करो आपका 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है और ये आपने ड्राइंग्स करी है जून में, तो यहाँ पे आप 10 मंथ लिख दोगे। तो ड्राइंग्स को आप रिमेनिंग मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आपके रिमेनिंग मंथ होंगे। ठीक है ना, तो वो उन मंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और ऐसा करते चलोगे। ठीक है, जितने भी होंगे आप उन सब का टोटल कर दोगे ड्राइंग्स। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो भी आपके मंथ, अगर आपने 2 टाइम ड्राइंग की है तो हम 2 टाइम कर लेंगे, 3 टाइम की है तो 3 टाइम कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो जितनी भी आपकी मल्टीपल ड्राइंग्स होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे और फॉर्मूला वही रहेगा, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। बट यहाँ पर जो टाइम लेंगे हम वो 1/12 लेंगे। टाइम क्या लेंगे बेटा, जो टाइम आपका है वो, ये आपका टाइम जो है वो 1/12 होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर मान लो हमने सेम अमाउंट या इक्वल बोल दो, इक्वल अमाउंट हमने विड्रॉ की है। ठीक है, जो अमाउंट है वो भी इक्वल है और जो टाइम गैप है एंड या प्लस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, प्लस जो टाइम गैप है वो भी आपका इक्वल है या सेम है। ठीक है, इक्वल है बेटा आपका। ठीक है, उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जब ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल होती है। क्या लगाते हैं कि अगर हमने कोई पैसा, कोई अमाउंट विड्रॉ की है, जैसे मान लो हम हर महीने 5000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने, तो दो चीज़ें होगी ना, टाइम भी हर मंथ का हो गया, अमाउंट भी 5000 सेम हो गई। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो टोटल मंथ है, टोटल मंथ हमने कितने मंथ तक विड्रॉ किया, टोटल मंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है, इसका हाफ कर दो और जो टाइम गैप है आपका, आप उसका हाफ कर लो। ठीक है, तो ऐसे आपका हो जाता है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर हमने 12 मंथ के लिए किया और यहाँ पर हमारा क्या बेटा, ये तो हमारा टोटल मंथ तो 12 है। ठीक है, और हम यहाँ पे मंथली कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 का हाफ क्या करोगे आप बेटा, देखो ये, देखो ये 12 है। ठीक है, इस 12 का आप हाफ कर दो। ठीक है, कब, स्टार्टिंग में। ठीक है, 12 का हाफ कर दो प्लस ये जो मंथ है इसका हाफ कर दो। अब मंथ का हाफ कितना होता है बेटा, 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो टोटल आंसर बनेगा बेटा 6.5। ठीक है, अच्छा, और अगर मिडिल में करेंगे हम तो फिर सिर्फ 12 का हाफ होगा, ये जो मंथ है सिर्फ इसका हाफ होगा। ठीक है, और एंड में करोगे आप तो बेटा ये जो 12 है इसका हाफ कर दो। ये देखो यहाँ पे 6 आ गया, इसका हाफ करोगे, माइनस करोगे जो मंथ है आपका, ये वाला मंथ है ना, इसका हाफ माइनस कर दो तो आपका आएगा 5.5। ठीक है, तो ये आपको टाइम कंसिडर करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में। तो बेटा जितना भी हो, अगर ये हमारा क्वार्टरली होता तो हम क्या करते,
12 का ऑफ कर देते, और जो हमारा क्वार्टर है, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे 12/2 प्लस 3/2, तो ये हमारा 7.5 आता। ऐसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली यही आएगा 6, और यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। वैसे मैंने आपको ये सिंपल भी बता रखा है, ये जो टाइम होता है इसका ऑफ कर दो, ठीक है, जितने मंथ आपने विड्रॉ किया उसका ऑफ कर दो, प्लस आप यहाँ पर भी ऑफ कर दो, और यहाँ पर क्या करोगे आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे, -3/2 करोगे, तो ये आपका 4.5 आएगा। ओके, तो बेटा इस तरीके से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करोगे। अगर यहाँ पे 12 की जगह 9 मंथ होता तो हम क्या करते बेटा, 9 का हाफ कर देते तो 4.5 होता, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 4.5, मिडिल जो है वो हमेशा इसका हाफ आएगा बेटा। जो टोटल मंथ है ना ऑफ ड्राइंग, इसका जो हाफ होगा वो आपका हमेशा मिडिल में आएगा। स्टार्टिंग में आपको यहाँ का जो हाफ है वो ऐड करना है, एंड में यहाँ का जो हाफ है वो माइनस करना है। ओके, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बता दिया है, इतना ही होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर, ठीक है। आप कर लेना इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी का टॉपिक तो कुछ डिस्कस करने वाला है भी नहीं, क्योंकि सैलरी या तो आपकी पर एनम होगी, या फिर पर मंथ होगी, या क्वार्टरली होगी। आपको पता है क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 12 मंथ होते ना, और क्वार्टर 3 मंथ का होता है। तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या होगा, या फिर ये मान के चलो बेटा, कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो सपोज करो कोई भी टाइम पीरियड है, ठीक है, इसका हाफ कर दो और इसका भी हाफ कर दो, तो अब ये 4 हो गए ना। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो कि 2 बार हाफ कर दो आप, ठीक है, तो भी आपका 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो सैलरी अगर 4 टाइम्स है तो 4 से अगर आपकी क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई होगी, और ईयरली है तो एज इट इज आ जाएगी। तो इसमें भी कोई ज़्यादा हमारा वो नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटा, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, देखो थर्ड कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करेंगे। ये देखो बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं 4th पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी बेटा सेम वही बात है, सिंपल अगर आप लगाओगे तो आपका क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट न, सिंपल में तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम लगेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है ये कभी भी करंट अकाउंट जो है ना बेटा, एक तो इसके ऊपर नहीं लगेगा, करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है बेटा। ये आपका इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। अगर आपका डेबिट बैलेंस है किसका, कैपिटल का, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और हमेशा आपको ये किस पर लगाना है बेटा, ये जो प्रिंसिपल होगा ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, ओपनिंग कैपिटल। क्या होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, ओके। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर एडिशनल है तो हम एडिशनल भी कर देंगे ना, ठीक है ना, प्लस जो अगर एडिशनल है तो हम एडिशनल कैपिटल है उसके ऊपर भी हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर अलग लेंगे और यहाँ पर अलग लेंगे, फिर दोनों का जो टोटल है वो हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है बेटा, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट का रेट है वो मोस्टली हमेशा सिमिलर ही होता है। ऐसा आपको कम देखने को मिलेगा कि मोहित का तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है लेकिन राहुल का इंटरेस्ट रेट कम है। अब ये मोहित राहुल कौन है, ये दो पार्टनर है, तो हो सकता है कि दोनों का इंटरेस्ट रेट आपको मोस्टली केस में तो सेम ही मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग गिवन है और उन्होंने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल
आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था ये फॉर्मूला, प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस में प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो आएगा ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जितने भी पार्टनर हैं उन सब के लिए कैलकुलेट कर देंगे, ए बी सी अगर हमारे पार्टनर हैं तो हम उनके लिए कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, तो इंटरेस्ट तो सिर्फ प्रिंसिपल रेट टाइम से ही कैलकुलेट हो जाता है, और टाइम या तो गिवन होगा, नहीं है तो इसमें मोस्टली 12 मंथ हो जाता है, क्योंकि आपको कैपिटल ओपनिंग के टाइम हमारे पास होती है, इसलिए हम टाइम क्या ले लेते हैं बेटा, 12 मंथ। सर अगर रेट ही ना गिवन हो तो बेटा फिर इंटरेस्ट ही नहीं लगाना है, अपनी मर्जी से इसमें कोई भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। बेटा इसमें कुछ कंडीशन ये आती है कि मान लो सपोज करो, पहली बात ठीक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो हमारा ज़्यादा है, बट जो हमारा प्रॉफिट है वो कम है। तो उस केस में क्या करेंगे हम बेटा, जो प्रॉफिट है ना इसको हम कैपिटल के रेशियो में कर देंगे। किसके रेशियो में कर देंगे, कैपिटल रेशियो में। कब करेंगे, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज़्यादा है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कम अवेलेबल है, तो फिर हम इसे कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में इसको चार्ज माना गया है, क्या माना गया बेटा, चार्ज मीन्स इंटरेस्ट पे करना ही करना है, तो फिर ये हमारा एप्रोप्रिएशन में ना जाकर किस में जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फिर हमें लॉस के केस में भी हमें इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है। इसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो हमारा आता है कमीशन। तो थर्ड ना जो फिफ्थ पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कमीशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम बेटा कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो फिफ्थ पॉइंट, कमीशन। ठीक है, और कमीशन किसका बेटा, कमीशन भी किसका, पार्टनर का। क्योंकि मैनेजर का जो कमीशन होता है वो तो बिल्कुल सिंपल होता है। मैनेजर का कमीशन तो जो आपने 11th में निकाला था वही होगा, या तो बिफोर चार्जिंग है या फिर आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग में क्या करोगे, जो अपॉन में 100 है उसमें परसेंटेज ऐड कर दोगे बस। ठीक है, तो कमीशन जो हमारा पार्टनर का है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर है ना 2-3 बातें होती हैं। एक तो होता है रिक्वायर्ड, और एक होता है गिवन। क्या होता है रिक्वायर्ड और गिवन, बेटा ये जो दोनों टर्म एंड कंडीशन है ये आपकी अलग अलग होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट अलग होती है और गिवन आपका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप को रिक्वायर्ड है कि हमें 10% कमीशन देना है, ये रिक्वायर्ड है 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, और हमें जो गिवन है वो भी यही है, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़। तो बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम बिल्कुल ईजिली कमीशन कैलकुलेट कर देते हैं। आप क्या करोगे, 10% निकालोगे, 1 लाख का 10% कितना आएगा आपका, 1 लाख रुपीज़ आएगा। ये देखो सर क्या बोल गए बेटा, गलत बोल गया, कोई बात नहीं, 1 लाख का 10% निकालोगे आप 10,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, ये 10,000 रुपये आपका क्या जाएगा बेटा, आपका कमीशन आ जाएगा। ओके, ठीक है। सेकंड केस देखो, इसने बोला है 10% कमीशन चाहिए ऑन नेट प्रॉफिट
आफ्टर डिडक्टिंग या आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। ठीक है, और सैलरी आपको बता रखी है कितनी है, 20,000, और ये भी कितना बता रखा है, 20,000। किसका, दोनों का। बेटा दो पार्टनर है तो दोनों का दे दिया आपको। ओके ठीक है, और क्वेश्चन में आपको कमीशन जो निकालना है वो सिर्फ एक पार्टनर को देना है। ठीक है ना, कि हम किसको देना चाहते हैं, सिर्फ ए को, यानी कि हम बी को कोई कमीशन नहीं देंगे, सिर्फ किसको देंगे बेटा, ए को। अगर बी को देंगे तो फिर बेटा कमीशन हमारा डबल हो जाएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 60,000। ये बेटा ये जो हमारा बता रखा है ये कितना बता रखा है, 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 है और ये कितना है बेटा, हमें देखो इस तरीके से करना है। तो एक बात तो कॉमन है, सैलरी लेस करने के लिए इसने बोला था, हमने यहाँ पर लेस कर दी। इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के लिए बोला था, वो भी हमने लेस कर दिया। ठीक है, बट इसने कमीशन लेस करने के लिए बोला था और कमीशन हमें पता नहीं है। तो आपको पता है कि जब भी आप आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन निकालते हो तो उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या था, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में कमीशन, जो भी परसेंटेज है, अपॉन में 100 प्लस कमीशन। ठीक है, जो भी परसेंटेज है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल ईजिली, ये 60,000 है, 10 अपॉन में 110 इतना लगा दोगे। अब जो भी परसेंटेज आएगा वो आप लिख दोगे, पॉइंटों में आएगा बेटा, तो कैलकुलेट आप कर लेना इसको, जितना भी आपका आएगा वो आप यहाँ पे लिख लेना, ये आपका निकल गया जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब रिक्वायर और गिवन सेम नहीं होते। ये तो मोस्टली सेम थे, लेकिन ये जब अपोजिट होते हैं, जैसे या तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है 10% कमीशन, बट गिवन क्या होता है ये, या फिर ये आपको रिक्वायर्ड होता बट गिवन होता ये, तो उस केस में बेटा आपको ट्रीटमेंट करना होता है। तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम, वो देखो, मैं इसी स्पेस में कर दूंगा। ये जैसे आपका ए बी था, ये सी देखो, सी का मतलब क्या है बेटा आपको, कि रिक्वायर्ड क्या है 10%, ठीक है, और गिवन क्या है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में, जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड क्या कर देंगे बेटा, सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम ऐड कर देंगे, 60 है, ये 20 है, और ये भी 20 है, हमारा हो गया 1 लाख। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, सी कब बनेगा, जब ये दोनों दे रखे हों। ठीक है, यानी कि ये ए है, ये बी है, और मान लो ये बेटा 1 है ना, ये भी ए है और ये भी ए है मान लो। तो जब ए की मैच थी तब तो ऐसा हो गया, ए टू ए सेम थे ये। ओके, यहाँ पर क्या हो बेटा, बी टू बी हो गया, ये भी सेम थे। बट यहाँ क्या कर रहे हैं हम, जो रिक्वायर्ड का तो ए था और मैच किससे किया हमने, गिवन के बी से। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लाख का डायरेक्टली 10% लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपीज़, 10,000। बट यहाँ देखो लास्ट वाले ऑप्शन में डी में, कि यहाँ उल्टा है, बी को आप कंपेयर कर रहे हो किससे, ए से। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वाला है और ये गिवन वाला है, ये रिक्वायर्ड का है और ये गिवन का है। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, बट यहाँ पे इसने बोला है ना ये चार्ज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये देखो नेट प्रॉफिट
1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20, सैलरी 20, 60 आ गया। ओके, ठीक है। और कमीशन पे वही फॉर्मूला 10/110 लग जाएगा, 10/110। ठीक है, तो ये बेटा हमारा कमीशन का टॉपिक हो गया है। बेटा ये मोस्ट प्रोबेबल है जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, मोस्टली अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका हो जाएगा। हालांकि मैं इसके बाद अगर आप कहोगे तो एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल लेके ये सारी चीज़ें और अच्छे से बता दूंगा अगर आपको नहीं आ रही तो, बट मुझे लगता है कि हो जाएगा इतने में। ये देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिजर्व। मैंने रिजर्व के बारे में मोस्टली 2 ही चीज़ें देखी हैं, और वो 2 चीज़ें क्या देखी है बेटा, कि जो रिजर्व है, ये देखो रिजर्व, ठीक है। तो मैंने रिजर्व के बारे में देखा है, या तो ये जैसे ऐसा होता है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, और सेम बात है बेटा 10% किस पे है, नेट प्रॉफिट पे है, और आपको गिवन भी क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट। ओके, सॉरी, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे मान लो नेट प्रॉफिट सेम वही है, फिर हमारा 1 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट है, तो हम डायरेक्टली इस पर कैलकुलेट कर देंगे 10%। लेकिन कभी कभी ये हमारा क्या होता है बेटा, जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना उसके ऊपर होता है, तो फिर हम डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें से सारी अमाउंट लेस करने के बाद जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो जो सारी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन, सब कुछ देने के बाद जो आएगा वो हमारा डिविजिबल आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं बेटा, अगर या तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल, कुछ नहीं कह रखा तो इक्वल ही कर दो, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन होता है तो उसमें कर दो। तीसरा, कैपिटल के रेशियो में कर दो, ठीक है। और फोर्थ, वो आपको बोल दे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो फिर हम उसमें कर देंगे। मोस्टली ये ही होते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके। सर ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है बेटा, आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में निकाला था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, प्रोडक्ट मेथड में, वैसे ही आप मंथ से मल्टीप्लाई कर दो कि कैपिटल हमने कब इंट्रोड्यूस की थी, उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट के केस में बेटा वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन इंटरेस्ट चाहे ड्राइंग हो चाहे आपका कैपिटल वाला हो, बस आप ये देख लेना, अगर आपको क्वेश्चन में पर एनम नहीं दे रखा तो आप टाइम भी नहीं लोगे। अगर पर एनम है तो ही टाइम लोगे, और अगर पर एनम नहीं है तो हम टाइम भी नहीं लेंगे। ओके, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर रेट पर एनम नहीं बता रखा तो हम डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा ये तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि एप्रोप्रिएशन के जो जो आइटम आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कैपिटल के लिए, ठीक है। तो मैं इसके नीचे हमारा कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो 2 टाइप से बनता है। पहला आप बनाओगे फिक्स नेचर का, फिर बना देंगे बेटा फ्लैक्चुएट का। तो मैं फिक्स का बनाऊंगा तो यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे, ठीक है। ये लो करंट अकाउंट, ये आपका करंट अकाउंट है, डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये भी डेबिट है, ये भी क्रेडिट है, ठीक है। तो जैसे A B C इस तरीके से आप अकाउंट बनाते हो, ठीक है। बाई BD लिखोगे या फिर बैंक लिखोगे। BD कब लिखोगे, अगर पहले से बिजनेस है तो BD लिख दो,
और नया बिजनेस है तो बैंक लिख दो। टू बैंक ये कब करोगे बेटा, जब आप पैसे निकालोगे, परमानेंटली विड्रॉ करोगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका बेटा, क्लोजिंग आ जाएगा। ये लो, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये हमारा बन गया इसके अंदर, ठीक है। बस ऐसे बनाना है आपको, ये लो, ठीक है। और बाकी की जो आइटम्स है वो हमारे बेटा सारे के सारे करंट अकाउंट में आ जाएंगे, ए बी सी। करंट अकाउंट का बेटा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर भी लिखा जाता है बाई बी डी, और हमारा अपोजिट साइड भी आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर। ये लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बी डी, ठीक है। ये कौन सा वाला बैलेंस है, डेबिट वाला, ओके, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आएंगी बेटा, एप्रोप्रिएशन से चीज़ें आएंगी, जैसे सैलरी था तो सैलरी आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ए की है तो ए में लिख देंगे, बी की है तो बी में, सी की है तो सी में, इनमें हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट बेटा जो हमारा आएगा इसके अंदर वो आएगा कमीशन, ठीक है, कमीशन आ जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लास्ट प्रॉफिट, ठीक है। इधर क्या आएगा बेटा, टू ड्राइंग्स आएगा, ड्राइंग्स भी आएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, और लास्ट में टू सी डी आ जाएगा, ओके। ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, कैपिटल आपको गिवन होती है, ड्राइंग्स आपको गिवन होती है, बाकी सब तो एप्रोप्रिएशन से हम कॉपी करते हैं, ओके, ठीक है। इसके बाद अगर फ्लैक्चुएट होता तो बेटा पता है बस ये ही चीज़ें आएंगी, सिर्फ कैपिटल और करंट को सेपरेट सेपरेट बनाने की जगह ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ही अकाउंट बनेगा हमारा, वो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा हमारा डायरेक्ट, ठीक है। बना के दिखाऊं, चलो बना देता हूँ फटाफट से, ये लो, ठीक है। ए बी और सी, ए हो गया, बी हो गया और सी। हालांकि बेटा आप थोड़ा सा स्पेस दे देना यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो अमाउंट लिखनी नहीं थी, तब मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। सब कुछ वो जो था वो एज इट इज आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस लाइनें हट जाएंगी। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, और बेटा इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले ही इंटरेस्ट लिखा है या पहले सैलरी लिखी है या क्या लिखा है, बस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आना चाहिए, इतना है, ठीक है। इधर भी देखो, ए बी और सी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपका। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू ड्राइंग्स लिख दो सबसे पहले, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो, टू लॉस हुआ है तो वो लिख दो, लॉस, ठीक है, अच्छा, और टू सी डी लिख दो। हालांकि कैपिटल अकाउंट में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट इस चैप्टर में मोस्टली यही आती हैं। रिजर्व कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। रिजर्व आपका जो होता है, जो रिजर्व है ये आपका बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इस चैप्टर में रिजर्व आपका कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है ना। लिख भी दूँ, रिजर्व कैपिटल में, ये लो काटा, नहीं आएगा, ओके। तो रिजर्व कैपिटल में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके बाद हम जो अकाउंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं बेटा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल सिंपल है। उसमें क्या करना होता है बेटा, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, या हमने जो टर्म एंड कंडीशन डिसाइड की थी हम उसमें बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो भी हमने डिसाइड किया था हम उसे बदलना चाहते हैं, तो उसे लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जैसे आप लिखोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, तो उसमें क्या आएगा, ये देखो, दो फॉर्मेट बनते हैं बेटा।
ठीक है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में दो फॉर्मेट बनते हैं, और वो क्या होते हैं बेटा, अगर किसी पार्टनर को हमें, ठीक है, देना है, प्रोवाइड करना है क्या, जैसे अगर हमें किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है या प्रॉफिट देना है, सैलरी, ये बच गई, ये लो सैलरी। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमारे पार्टनर के क्रेडिट साइड में आती हैं। कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो आप दे दो और यहाँ पे क्रेडिट लिख दो। पार्टनर ए है, बी है और सी है, ठीक है, दे दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टोटल। ओके, तो ये हम जो भी उनको देंगे ना, उसका जो टोटल आएगा, ये जो टोटल आएगा, जैसे मान लो आपने किसी को इंटरेस्ट दे दिया, किसी को कमीशन दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, वो दे दो, ठीक है। उसको देने के बाद जो ये टोटल आएगा, इस टोटल को हम बेटा क्या करेंगे, जो टोटल क्रेडिट है, क्रेडिट, ठीक है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में बेटा? ओल्ड रेशो में, ठीक है। क्योंकि जब आप ये चीज़ें पार्टनर को दोगे तो ये तो प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगी, तो इनडायरेक्टली जो पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में मिला है वो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, और जो फर्म का लॉस है तो वो पार्टनर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आपका ये ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। और जो अमाउंट आएगी उसे हम क्या लिखेंगे बेटा? डेबिट लिखेंगे। ये डेबिट लिखेंगे और ये हम क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। कर दो, ओके, ठीक है, ठीक है। तो या तो बेटा अब एक्सेस जो अमाउंट आएगी वो हम देख लेंगे कि एक्सेस कौन सी आई। जैसे सपोज करो, मान लो यहाँ पर था 500, ठीक है, यहाँ था 400, यहाँ था 300, ठीक है। मान लो ये कुछ भी अमाउंट थी, तो टोटल कितना हुआ बेटा? ये टोटल हो गया हमारा 1200, ठीक है। तो यहाँ 1200 आ गया, ये लो 500, 400 और 300, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में करेंगे। और मान लो ओल्ड रेशियो हमारा 2:1 है। क्या बेटा? ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है। कर दो ओल्ड रेशियो अगर 2:1 है तो। वैसे ये लाइन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2:1 में करेंगे, 1200 को 2:1 में करो तो ये 5 पे जाएगा, 480, 480 और 240, ठीक है। यहाँ पर तो सेम 1200 आएगा, ठीक है, ओके। ये लो, यहाँ पर 480, 480, 240, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो गया, ठीक है। अब देखो ये 500 है, ये 480 है, तो डिफरेंस कितना है बेटा? 20। अब नीचे हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस तो ले लिया, बट साइन जो एक्सेस अमाउंट है वो साइन आ जाएगा। यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख दो, और डेबिट होता तो डेबिट लिख देते, ठीक है। 20 क्रेडिट हो गया, ओके। ये देखो 80 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80 बेटा डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेस है। ये देखो 60 क्रेडिट हो जाएगा, और इसी से आपकी जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, जो आप जनरल एंट्रीज बनाते हो ना बेटा, ठीक है, वो इसी से आपकी बनेगी। क्या बनाओगे आप एंट्रीज में? जो डेबिट वाले हैं वो डेबिट में आ जाएंगे, जो क्रेडिट वाले वो क्रेडिट में आ जाएंगे। बी कैपिटल, सी कैपिटल टू एज कैपिटल, ठीक है। बीज कैपिटल कितनी बेटा आपकी? सर गलत कर दिया, हाँ बेटा कह तो सही रहे हो। ए आ जाएगा और सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ये देखो बेटा 80, 20 और 60, बस हो गया हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये। ओके सर, ये क्या कर दिया? ये बेटा यहाँ 80 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ये डेबिट वाले हैं ये, और क्रेडिट वाले हैं। ओके, ठीक है। ये तो हो गया बेटा जब हमें किसी को सैलरी देना हो, इंटरेस्ट देना हो, कमीशन देना हो, प्रॉफिट देना हो, या कि हम जो आइटम क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था नहीं गया, या फिर लेस अमाउंट से गया है। अगर लेस गया है तब भी यही बनेगा, ठीक है।
तो इसके अलावा और क्या करेंगे बेटा, इसका अपोजिट ये देखो, यहां पर आएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर आएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब किसी को मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट। ठीक है, प्लस अगर हमें वापस रिकवर करना है, यानी कि हमने पहले किसी को एक्सेस दे दिया, जैसे किसी को सैलरी दे दी, ठीक है, तो वापस हमें रिकवर करनी है। क्या करनी है बेटा, रिकवर। ठीक है, तो हम वो वापस लेना चाहते हैं, ठीक है ना, हमने उनको एक्सेस दे दिया था, तो हम क्या करेंगे बेटा, रिकवर करेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, कमीशन हो। ठीक है ना, अगर हमने उनको एक्सेस दे दिया था तो अब हम क्या कर रहे हैं, उनसे वापस ले रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम पहले इन्हें डेबिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही ए बी सी टोटल, तो ये हमारा सब क्या बन जाएगा बेटा, डेबिट। और फिर यहाँ पर जो अमाउंट आएगी टोटल, जो टोटल हमारा लॉस होगा, ठीक है, यानी कि जो भी हम, सॉरी टोटल लॉस नहीं है, ये हमारी टोटल इनकम है सर। फिर वो क्या था, जो पहले करा है सर वो क्या था, अगर ये लॉस है तो, ठीक है, तो बेटा वो हमारा जो अब ये लॉस है, और वो क्या था बेटा, जो पार्टनर को मिल रहा था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में फर्म के लिए क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है, और ये हम वापस लेंगे तो भी फर्म के लिए क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जो टोटल हमारी अमाउंट है प्रॉफिट वाली, ठीक है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये भी हम ओल्ड रेशियो में कर देंगे, और जब ये ओल्ड रेशियो में करेंगे तो ये क्रेडिट आएगा। सेम सीक्वेंस रहेगी इसकी हमारी ना, सेम रहेगा। ठीक है बेटा, एज इट इज जो मैंने वो क्वेश्चन करवाया था वैसे ही होगा। मान लो कोई भी अमाउंट ले लो आप, यहाँ पे जैसे 2000 ले लिया, यहाँ 3000 ले लिया, यहाँ पे 1000 ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा, एक्सेस रिकवर कर रहे हैं हम। ठीक है ना, कि हमने किसी को इंटरेस्ट एक्सेस पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, कमीशन जो कि नहीं करना था, तो हम वापस रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा आपका, 6000 आएगा। ये लो 6000, 1000, 3000, 2000। ठीक है, रेशियो क्या लें हम, इक्वल इक्वल ले लेते हैं, कि जैसे इनका जो रेशियो है वो क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, इक्वल रेशियो लेंगे तो यहाँ पर 2000 आएगा, यहाँ पे 2000, यहाँ पर भी 2000। ठीक है, रेशियो बेटा आपको गिवन होगा कि मैंने रेशियो क्या ले लिया है, इक्वल इक्वल मीन्स 1 1 और 1। तो जो 6000 है इसको हमने 1 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, ठीक है, ये 2000, ये 2000, यहाँ कुछ नहीं आ पाएगा, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ 1000 आएगा, और डेबिट का आएगा क्योंकि डेबिट एक्सेस में है। ठीक है, ये 1000 है, ये 2000, तो यहाँ पर 1000 आएगा, क्रेडिट का आएगा। ठीक है, एंट्री बनाएंगे हम, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी बेटा, ये देखो, बी करंट अकाउंट। सर इसमें क्यों करंट अकाउंट आया, उसमें क्यों नहीं आया था बेटा, उसमें और इसमें इस बात से मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स टाइप की बता रखी हो तो आप करंट अकाउंट यूज कर लेना, और अगर फिक्स टाइप की नहीं बता रखी है तो कैपिटल अकाउंट यूज कर लेना। ठीक है सर, अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, तब क्या करें, तब बेटा पहले माइनस कर लेना। क्या कर लेना बेटा, माइनस, और उसके बाद आपको पता है जब आप माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग अमाउंट हमेशा क्रेडिट ही बचेगा। क्या बचेगा बेटा, क्रेडिट, तो उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। यानी कि जो चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट के जिस साइड में आनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, और कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते तो एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग देख लो, और वो अपोजिट कर देना। क्या कर देना बेटा, अपोजिट। ठीक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है बेटा गारंटी। ठीक है, तो जो गारंटी वाला टॉपिक है उसमें होता क्या है,
दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर, जैसे मान लो आपको पता है बिजनेस करते हैं ए बी सी, 3 लोगों ने बिजनेस, ए और बी बिजनेस कर रहे थे, सी को अपने बिजनेस में एंटर करवाना चाहते हैं, बट सी को डर लग रहा है कि पता नहीं बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या करूं क्या ना करूं। तो हो सकता है या तो ए और बी दोनों या अकेला बी गारंटी दे दे सी को, और गारंटी क्या देगा कि भाई तू टेंशन मत ले, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तुझे इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है गारंटी का टॉपिक। इसका ट्रीटमेंट भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही करते हो। बिल्कुल सिंपल सा काम है। गारंटी किसने दी? बी ने। तो अगर सी को जो अमाउंट बताई है उससे कम प्रॉफिट हुआ है तो वो अमाउंट बी के जो प्रॉफिट है उसमें से हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर दोनों ने गारंटी दी है तो या तो रेशियो गिवन होगा, और अगर रेशियो नहीं है तो फिर जो उनका ओल्ड रेशियो होता है या रिमेनिंग रेशियो मान लो ए और बी, सिर्फ ए और बी के रेशियो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर अगर मान लो गारंटी से ज़्यादा प्रॉफिट सी को मिल रहा है तब बेटा गारंटी का टॉपिक आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, फर्म को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 50,000 का। ठीक है, रेशियो है इनका 2:1। ठीक है, सी को गारंटी थी कि भाई कुछ भी हो तुझे 12,000 रुपये मिलेंगे मिनिमम। ठीक है ना, मिनिमम कितना मिलेगा? 12,000 रुपये। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए बी सी तो आपको पता है कि जो सी है, सी का जो शेयर है वो कितना आ रहा है? 50,000 का 1/5 करोगे तो ये आ रहा है 10,000। ओके, तो लॉस कितना हो गया यहाँ पर? सी को जो लॉस हुआ है वो 2,000 का। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी का शेयर होगा 50,000, 2/5 20,000, तो हम जो ये लॉस है ना, ये लॉस हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, कौन सा? सी शेयर। ठीक है, 2,000 माइनस कर दो तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 18। ओके, तो अगर आप एप्रोप्रिएशन भी बनाते इसमें P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाते तब क्या आता? यहाँ लिखते बाई P&L 50,000। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का शेयर कितना लिखते हैं आप? ए की कैपिटल जो है वो 20 आएगी। बी का कितना आएगा? बी की कैपिटल चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दो या फिर लेस करके दिखा दो, 2,000 18 हो गया। और सी शेयर ये हो गई 12। ओके, ये भी 50 हो गया और ये भी आपका 50 हो गया। ओके, ठीक है, तो बेटा इस जो मैंने आपको बताया है अच्छे से देख लेना। अगर मान लो आपको कुछ समझ में कम आए तो वीडियो को आगे पीछे कर लेना और अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, बाय।